क्या आपने कभी सोचा है कि रोजमर्रा की वस्तुओं की ऊर्जा आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है? क्या आप जानते हैं कि आप किन अदृश्य शक्तियों को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं? क्या आप यह सीखने के लिए तैयार हैं कि अपने आध्यात्मिक कल्याण की रक्षा कैसे करें? इस वीडियो में हम ऊर्जा की आकर्षक दुनिया का पता लगाएंगे और यह दूसरों से प्राप्त वस्तुओं के माध्यम से हम पर कैसे प्रभाव डालती है। ज़ेन बौद्ध धर्म में अपने परिवेश के प्रति जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आसपास की हर चीज में ऊर्जा होती है और हम अपने जीवन में क्या स्वीकार करते हैं, इसके बारे में जागरूक होना हमारी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे इतिहास में विभिन्न संस्कृतियां ऊर्जा की शक्ति में विश्वास करती रही हैं। चीनी परंपरा में ची से, भारतीय आध्यात्मिकता में प्राण से लेकर पॉलिनेशियन प्रथाओं में मन तक। यह ऊर्जा सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है और हमारी भलाई को ऐसे तरीकों से प्रभावित करने की क्षमता रखती है जो हमेशा स्पष्ट नहीं होती है। इससे पहले कि हम उन 9 चीजों के बारे में जानें जिन्हें आपको कभी किसी से स्वीकार नहीं करना चाहिए, मैं आपको एक लाइक के साथ हमारा समर्थन करने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और टिप्पणियों में अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आपका समर्थन हमें जागरूकता और कल्याण के इन संदेशों का विस्तार करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो टिप्पणियों में सकारात्मक पुष्टि या कृतज्ञता की अभिव्यक्ति छोड़ें। यह ब्रह्मांड द्वारा आपके लिए दिए गए आशीर्वाद के प्रति स्वयं को खोलने का एक अद्भुत तरीका है। इस पूरे वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि रोजमर्रा की वस्तुओं में ऊर्जा कैसे होती है और आध्यात्मिक सफाई क्यों आवश्यक है। हम दर्पण, नमक, गद्दे, बटुए, ताले, गहने, कपड़े, किताबें और पौधे जैसी वस्तुएं देखेंगे। प्रत्येक वस्तु में ऊर्जा को अवशोषित करने और प्रतिबिंबित करने का एक अनूठा तरीका होता है और आपके जीवन में अवांछित प्रभाव लाने से बचने के लिए उन्हें साफ करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि दर्पण ऐसे पोर्टल के रूप में कार्य कर सकते हैं जो ऊर्जा को अवशोषित और प्रतिबिंबित करते हैं? या कि नमक, जो अक्सर शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है, उन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकता है जो इसे संभालते हैं। हम आपको एक स्वच्छ और सकारात्मक आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने में मदद करने के लिए व्यावहारिक सुझाव और सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए इन और अन्य विषयों का पता लगाएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप अपने आसपास मौजूद ऊर्जाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और नकारात्मक प्रभावों से खुद को कैसे बचाएं। आप आध्यात्मिक सफाई के महत्व के बारे में जानेंगे और ऋषि, ध्वनि कंपन और केंद्रित इरादों के साथ सोमेरियम जैसी विधियों का उपयोग करके रोजमर्रा की वस्तुओं को कैसे साफ किया जाए। यह ज्ञान आपको अधिक जागरूक और आध्यात्मिक रूप से जागरूक जीवन बनाने में मदद करेगा। इसलिए ज़ेन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि और अपने आध्यात्मिक कल्याण को बनाए रखने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्राप्त करने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए अपने जीवन में शांतिपूर्ण और सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए इस यात्रा को एक साथ शुरू करें। संख्या 1। दर्पण केवल वस्तुओं से कहीं अधिक है जो हमारी छवि को प्रतिबिंबित करते हैं। कई संस्कृतियों और आध्यात्मिक प्रथाओं में उनका बहुत गहरा अर्थ है। ज़ेन बौद्ध धर्म में दर्पण को ऐसी वस्तु माना जाता है जो ऊर्जा को अवशोषित और प्रतिबिंबित कर सकती है। इसका मतलब यह है कि वे उन स्थानों और लोगों की ऊर्जा को अपने साथ ले जा सकते हैं जो उनके आसपास रहे हैं, अच्छे और बुरे दोनों। इसे समझने से हमें यह देखने में मदद मिलती है कि हम अपने जीवन में जो दर्पण लाते हैं, उनके बारे में जागरूक होना क्यों महत्वपूर्ण है। केंजी नाम के एक व्यक्ति की कहानी की कल्पना करें, जिसने कबाड़ी बाजार में एक सुंदर प्राचीन दर्पण खरीदा। घर लाने के कुछ ही समय बाद उसे अजीब भावनाओं और नकारात्मक विचारों का अनुभव होने लगा।
उनका आमतौर पर शांतिपूर्ण घर भारी और अशांत महसूस हुआ। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि दर्पण ने अपने पिछले मालिक की बुरी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है। यह कहानी हमें सेकेंड हैंड दर्पणों से सावधान रहना सिखाती है, क्योंकि उनमें अज्ञात ऊर्जाएं हो सकती हैं जो हमारी भलाई को प्रभावित करती हैं। कई संस्कृतियों में दर्पणों को अन्य लोगों का द्वार माना जाता है। वे केवल हमारे प्रतिबिंब को देखने वाली वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि दरवाजे हैं जो हमारे अंतरिक्ष में विभिन्न ऊर्जाएं ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, फेंग शुई में घर में ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित करने के लिए दर्पणों का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाता है। अगर इन्हें गलत तरीके से रखा जाए तो ये नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकते हैं। यह विश्वास जैन की शिक्षाओं के अनुरूप है, जो सचेत रूप से जीने और अपने परिवेश के प्रति जागरूक रहने के महत्व पर जोर देती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दर्पण अच्छी ऊर्जा लाए, उन्हें नियमित रूप से साफ करना महत्वपूर्ण है। ऋषि के साथ धूम्रपान करना एक प्रभावी तरीका है। ऋषि को जलाने और धुएं को दर्पण के चारों ओर फैलने देने से यह शुद्ध हो सकता है और इसमें अवशोषित किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। एक अन्य तरीका ध्वनि कंपन का उपयोग करना है, जैसे घंटी बजाना या दर्पण के पास गायन कटोरे का उपयोग करना। ध्वनि तरंगे रुकी हुई ऊर्जाओं को तोड़ने और साफ करने में मदद करती हैं। धूम्रपान और ध्वनि कंपन के अलावा नमक का उपयोग सफाई के लिए भी किया जा सकता है। दर्पण के किनारों के चारों ओर थोड़ा सा नमक छिड़कने और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देने से नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित हो सकती है। फिर नमक का उचित तरीके से निपटान किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अब अवशोषित नकारात्मकता शामिल है। दर्पण की ऊर्जा को स्पष्ट और सकारात्मक बनाए रखने में मदद के लिए स्पष्ट क्वार्ट्ज या काली टूरमालाइन जैसे क्रिस्टल को भी दर्पण के पास रखा जा सकता है। इन प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से बड़ा बदलाव आ सकता है। अपने घर में लाए जाने वाले दर्पणों के प्रति जागरूक रहकर और उन्हें साफ करने के लिए कदम उठाकर आप एक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण रहने की जगह बनाए रख सकते हैं। यह जागरूकता न केवल आपकी भलाई की रक्षा करती है, बल्कि सचेत रूप से और हमारे पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहने के ज़ेन अभ्यास के साथ भी संरेखित होती है। याद रखें, जिन वस्तुओं से हम घिरे रहते हैं, उनकी ऊर्जा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर सकती है। दर्पण ऊर्जा को अवशोषित और प्रतिबिंबित करने की अपनी अद्वितीय क्षमता के साथ हमें आध्यात्मिक सफाई के महत्व की याद दिलाते हैं। अपने दर्पणों की सफाई और देखभाल के लिए ये सरल कदम उठाकर हम अपने घरों में अच्छी ऊर्जा और सद्भाव को आमंत्रित करते हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा समृद्ध होती है। इन जैन शिक्षाओं को समझने और लागू करने के माध्यम से हम अधिक जागरूकता और सचेतनता के साथ जीना सीखते हैं। हमारा पर्यावरण न केवल वह स्थान बन जाता है जहां हम रहते हैं, बल्कि यह अच्छी ऊर्जा का स्थान भी बन जाता है जो हमारी भलाई और आध्यात्मिक विकास का समर्थन करता है। तो अगली बार जब आप दर्पण में देखें, तो प्रतिबिंब से परे सोचें और उसमें मौजूद ऊर्जा पर विचार करें। नंबर 2, नमक। नमक हर घर में पाया जाने वाला एक आम पदार्थ है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ खाने में मसाला डालने से कहीं ज्यादा है। कई संस्कृतियों और आध्यात्मिक प्रथाओं में नमक को उसके शक्तिशाली सफाई गुणों के लिए पहचाना जाता है। इसका उपयोग स्थानों, वस्तुओं और यहाँ तक कि लोगों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। हालांकि नमक उन लोगों की अच्छी और बुरी दोनों तरह की ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकता है जो इसे संभालते हैं। इसे समझने से हमें उस भूमिका की सराहना करने में मदद मिलती है जो नमक हमारे आध्यात्मिक कल्याण में निभाता है। एक ऐसे शहर की कल्पना करें जो बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए नमक का उपयोग करता हो। इस शहर में एक पवित्र अनुष्ठान होता था जहां निवासी खुद को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए अपने घरों के आसपास और प्रवेश द्वारों पर नमक फैलाते थे।
पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस प्रथा ने समुदाय में शांति और सद्भाव बनाए रखने में मदद की। इस शहर का इतिहास नमक की सफाई और सुरक्षा करने की शक्ति में प्राचीन विश्वास को उजागर करता है। नमक का उपयोग विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं में इसके शुद्धिकरण प्रभावों के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, जापानी शिंटो अनुष्ठानों में समारोहों से पहले स्थानों को शुद्ध करने के लिए नमक छिड़का जाता है। भारतीय परंपराओं में शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए आध्यात्मिक स्नान में नमक का उपयोग किया जाता है। ये प्रथाएं जैन की शिक्षाओं के अनुरूप हैं, जो हमारे पर्यावरण में स्वच्छ, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के महत्व पर जोर देती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नमक अपनी शुद्धिकरण भूमिका में प्रभावी रहे, इसे नियमित रूप से साफ करना आवश्यक है। एक आसान तरीका यह है कि नमक को कुछ घंटों के लिए धूप में छोड़ दें। सूरज की रोशनी में प्राकृतिक सफाई गुण होते हैं जो नमक को रिचार्ज कर सकते हैं और किसी भी अवशोषित नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। एक अन्य तरीका यह है कि नमक को पानी में घोलें और फिर पानी को पृथ्वी पर डालें, जो प्रकृति में अवशोषित ऊर्जा की वापसी का प्रतीक है। सूर्य की रोशनी और पानी के अलावा ध्वनि कंपन का उपयोग करके भी नमक को साफ किया जा सकता है। घंटी बजाने या नमक के पास गायन का कटोरा इस्तेमाल करने से रुकी हुई ऊर्जा को तोड़ने और मुक्त करने में मदद मिल सकती है। इस पद्धति का उपयोग अक्सर जैन प्रथाओं में वस्तुओं और स्थानों की शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्पष्ट क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल के साथ नमक का संयोजन इसकी सफाई शक्ति को बढ़ा सकता है, क्योंकि क्रिस्टल ऊर्जा को बढ़ाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इन प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से बड़ा बदलाव आ सकता है। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले नमक के बारे में जागरूक होकर और इसे साफ करने के लिए कदम उठाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता रहे। यह जागरूकता न केवल आपकी भलाई की रक्षा करती है, बल्कि आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा करती है और हमारे पर्यावरण के साथ सचेत और सामंजस्यपूर्ण रूप से रहने के जैन अभ्यास के साथ संरेखित होती है। याद रखें, हमारे आसपास की वस्तुओं की ऊर्जा हमारे जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। नमक ऊर्जा को अवशोषित और शुद्ध करने की अपनी अद्वितीय क्षमता के साथ हमें आध्यात्मिक सफाई के महत्व की याद दिलाता है। अपने नमक को साफ करने और उसकी देखभाल करने के लिए ये सरल कदम उठाकर हम अपने घरों में सकारात्मक ऊर्जा और सद्भाव को आमंत्रित करते हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा समृद्ध होती है। इन जैन शिक्षाओं को समझने और लागू करने के माध्यम से हम अधिक जागरूकता और सचेतनता के साथ जीना सीखते हैं। हमारा परिवेश न केवल हमारे रहने का स्थान बन जाता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्थान भी बन जाता है, जो हमारी भलाई और आध्यात्मिक विकास में सहायता करता है। तो अगली बार जब आप नमक का उपयोग करें, तो इसके स्वाद से परे सोचें और इसमें मौजूद ऊर्जा पर विचार करें। क्रमांक 3, गद्दे। रात की अच्छी नींद के लिए गद्दे आवश्यक हैं, लेकिन ऊर्जा के संदर्भ में इनका बहुत गहरा अर्थ है। जैन, बौद्ध धर्म और कई अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं में गद्दे को ऐसी वस्तुओं के रूप में देखा जाता है जो समय के साथ ऊर्जा को अवशोषित और बनाए रख सकते हैं। यह हमारी नींद और सामान्य सेहत को बहुत प्रभावित कर सकता है। इसे समझने से हमें अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले गद्दों और उनकी देखभाल के बारे में अधिक सचेत होने में मदद मिल सकती है। एको नाम की एक महिला की कहानी की कल्पना करें, जिसने सेकेंड हैंड गद्दा खरीदा। कुछ ही समय बाद उसे बेचैन रातें और अजीब सपने आने लगे। उसकी एक बार की शांतिपूर्ण नींद बाधित हो गई थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। यह पता चला कि गद्दे ने अपने पिछले मालिक की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। यह कहानी हमें सेकेंड हैंड गद्दों से सावधान रहने का महत्व सिखाती है,
क्योंकि उनमें ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो हमारे आराम और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कई संस्कृतियों में बिस्तर को एक पवित्र स्थान माना जाता है जहां व्यक्ति को सुरक्षित और तरोताजा महसूस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, पारंपरिक चीनी चिकित्सा में शयन कक्ष आराम और उपचार का स्थान है और गद्दा इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज़ेन शिक्षाएं आराम के लिए स्वच्छ और सकारात्मक वातावरण के महत्व पर भी जोर देती हैं, क्योंकि यह सीधे हमारे मानसिक और शारीरिक कल्याण को प्रभावित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गद्दे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दें, उन्हें नियमित रूप से साफ करना महत्वपूर्ण है। गद्दे को सूरज की रोशनी में रखना एक प्रभावी तरीका है। सूरज की रोशनी में प्राकृतिक सफाई गुण होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। बस गद्दे को कुछ घंटों के लिए सीधी धूप में रखें, जिससे प्रकाश उसमें प्रवेश कर सके और उसे शुद्ध कर सके। दूसरा तरीका नमक का उपयोग करना है। गद्दे पर नमक की एक पतली परत छिड़के और इसे वैक्यूम करने से पहले कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। नमक गद्दे से नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, जिससे यह साफ और नवीनीकृत हो जाता है। यह अभ्यास सरल लेकिन शक्तिशाली है, जो सरलता और प्रभावशीलता के ज़ेन सिद्धांतों के अनुरूप है। गद्दे को साफ करने के लिए ध्वनि कंपन का भी उपयोग किया जा सकता है। तिब्बती गायन कटोरे का उपयोग करने या गद्दे के चारों ओर घंटी बजाने से रुकी हुई ऊर्जा को तोड़ने और मुक्त करने में मदद मिल सकती है। इस पद्धति का उपयोग अक्सर जैन प्रथाओं में रहने की जगहों की शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसे एमेथिस्ट या स्पष्ट क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल के उपयोग के साथ संयोजित करने से सफाई प्रक्रिया को और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये क्रिस्टल शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इन प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। आप जिन गद्दों पर सोते हैं, उनके बारे में जागरूक रहकर और उन्हें साफ करने के लिए कदम उठाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके सोने का वातावरण सकारात्मक बना रहे और आपकी भलाई में मदद करे। यह जागरूकता न केवल आपके स्वास्थ्य की रक्षा करती है, बल्कि सचेत रूप से और आपके पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहने की जैन प्रथा के साथ भी संरेखित होती है। याद रखें, जिन वस्तुओं से हम घिरे रहते हैं, उनकी ऊर्जा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर सकती है। गद्दे ऊर्जा को अवशोषित करने और बनाए रखने की अपनी अद्वितीय क्षमता के साथ हमें आध्यात्मिक सफाई के महत्व की याद दिलाते हैं। अपने गद्दों की सफाई और देखभाल के लिए ये सरल कदम उठाकर हम अपने घरों में सकारात्मक ऊर्जा और सद्भाव को आमंत्रित करते हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा समृद्ध होती है। इन जैन शिक्षाओं को समझने और लागू करने के माध्यम से हम अधिक जागरूकता और ध्यान के साथ जीना सीखते हैं। हमारा पर्यावरण न केवल हमारे निवास स्थान बन जाता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्थान भी बन जाता है, जो हमारी भलाई और आध्यात्मिक विकास का समर्थन करता है। तो अगली बार जब आप आराम करने के लिए लेटें, तो आराम से परे सोचें और अपने गद्दे में मौजूद ऊर्जा पर विचार करें। बटुए और बैग हमारे पैसे और निजी सामान ले जाने के लिए महज वस्तुओं से कहीं अधिक है। ज़ेन बौद्ध धर्म और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं में यह माना जाता है कि ये रोजमर्रा की वस्तुएं ऊर्जा को समाहित और स्थानांतरित कर सकती हैं, विशेष रूप से उन लोगों की वित्तीय ऊर्जा जिनके पास उनका स्वामित्व है या उनका उपयोग किया गया है। यह हमारी वित्तीय भलाई और समृद्धि की समग्र भावना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। हाना नाम की एक महिला की कहानी पर विचार करें, जिसे एक दोस्त से एक इस्तेमाल किया हुआ बटुआ मिला। इसके तुरंत बाद उन्हें अप्रत्याशित वित्तीय समस्याओं और लगातार कमी की भावना का सामना करना पड़ा। जब उन्हें बटुए में मौजूद ऊर्जा के बारे में पता चला तो उन्हें इसे साफ करने का महत्व समझ में आया।
यह कहानी उस वित्तीय ऊर्जा के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता पर जोर देती है जो सेकेंड हैंड वॉलेट और बैग हमारे जीवन में ला सकते हैं। कई संस्कृतियों में बटुए और बैग देने और प्राप्त करने के कार्य को महत्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ परंपराओं में धन के प्रवाह के प्रतीक के रूप में एक नया बटुआ देने की प्रथा है जिसके अंदर थोड़ी सी धनराशि होती है। यह प्रथा जैन शिक्षाओं के अनुरूप है जो सकारात्मक और प्रवाहित ऊर्जा को बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है, खासकर धन और समृद्धि से संबंधित मामलों में। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्स और बैग सकारात्मक ऊर्जा लाए, उन्हें नियमित रूप से साफ करना आवश्यक है। एक सरल विधि है सूर्य के प्रकाश का उपयोग करना। अपने बटुए या बैग को कुछ घंटों के लिए सीधी धूप में रखने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और इसे सकारात्मक ऊर्जा से भरने में मदद मिल सकती है। सूर्य का प्रकाश एक प्राकृतिक शोधक है जो इन वस्तुओं की ऊर्जा को पुनर्जीवित कर सकता है। एक और प्रभावी तरीका नमक का उपयोग करना है। रात भर अपने बटुए या पर्स के अंदर नमक का एक छोटा कटोरा रखने से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित किया जा सकता है। फिर नमक का उचित तरीके से निपटान किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें अब अवशोषित नकारात्मकता शामिल है। यह अभ्यास सरल लेकिन शक्तिशाली है जो शुद्धि और नवीकरण के ज़ेन सिद्धांतों के अनुरूप है। ध्वनि कंपन का उपयोग बटुए और बैग को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है। गायन कटोरे का उपयोग करने या इन वस्तुओं के चारों ओर घंटी बजाने से किसी भी स्थिर ऊर्जा को तोड़ने और मुक्त करने में मदद मिल सकती है। स्थानों और वस्तुओं की शुद्धता बनाए रखने के लिए ज़ेन प्रथाओं में इस पद्धति का अक्सर उपयोग किया जाता है। इसे सिट्रीन या ग्रीन एवेंट्यूरिन जैसे क्रिस्टल के उपयोग के साथ मिलाने से, जो धन और समृद्धि को आकर्षित करने के अपने गुणों के लिए जाने जाते हैं, सफाई प्रक्रिया को और बढ़ा सकते हैं। इन प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से बड़ा बदलाव आ सकता है। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पर्स और बैग के बारे में जागरूक होकर और उन्हें साफ करने के लिए कदम उठाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका वित्तीय वातावरण सकारात्मक बना रहे और आपकी भलाई में सहायक रहे। यह जागरूकता न केवल आपके वित्तीय स्वास्थ्य की रक्षा करती है, बल्कि आपके पर्यावरण के साथ सचेत और सामंजस्यपूर्ण रूप से रहने के ज़ेन अभ्यास के साथ भी संरेखित होती है। याद रखें, जिन वस्तुओं से हम घिरे रहते हैं, उनकी ऊर्जा हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। वॉलेट और पर्स वित्तीय ऊर्जा को ले जाने और स्थानांतरित करने की अपनी अद्वितीय क्षमता के साथ हमें आध्यात्मिक सफाई के महत्व की याद दिलाते हैं। अपने बटुए और पर्स की साफ सफाई और देखभाल के लिए ये सरल कदम उठाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक वित्तीय ऊर्जा और सद्भाव को आमंत्रित करते हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा समृद्ध होती है। इन जैन शिक्षाओं को समझने और लागू करने के माध्यम से हम अधिक जागरूकता और ध्यान के साथ जीना सीखते हैं। हमारा पर्यावरण न केवल रहने योग्य स्थान बन जाता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्थान भी बन जाता है जो हमारी भलाई और आध्यात्मिक विकास में सहायता करता है। तो अगली बार जब आप अपने बटुए या बैग का उपयोग करें, तो इसकी व्यावहारिकता से परे सोचें और इसमें मौजूद ऊर्जा पर विचार करें। और अगर यह आपको समझ में आता है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 5, ताले। ताले सिर्फ सुरक्षा उपकरण नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिक प्रथाओं में उनके बहुत गहरे अर्थ हैं। ज़ेन, बौद्ध धर्म और अन्य परंपराओं में ताले सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण का प्रतीक हैं। हालांकि किसी भी वस्तु की तरह वे भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा ले जा सकते हैं और स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे समझने से हमें उन तालों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता की सराहना करने में मदद मिलती है जिनका हम उपयोग करते हैं, खासकर सेकेंड हैंड तालों के बारे में। एक ऐसे परिवार की कहानी पर विचार करें
जो एक नए घर में चला गया और उसने एक रिश्तेदार के घर से पुराने ताले का उपयोग करने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद उन्हें कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं और असुविधा की भावना का अनुभव हुआ। बाद में उन्हें पता चला कि ताले ऐसी जगह पर थे जहां कई नकारात्मक घटनाएं घटी थी। यह कहानी सेकेंड हैंड तालों से सावधान रहने के महत्व को दर्शाती है, क्योंकि उनमें ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो हमारी भलाई और सुरक्षा को प्रभावित करती है। कई संस्कृतियों में ताले न केवल व्यावहारिक वस्तु हैं, बल्कि उनका प्रतीकात्मक मूल्य भी है। उदाहरण के लिए, कुछ परंपराओं में मिलन और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में अनुष्ठानों में तालों का उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनमें न केवल भौतिक स्थान बल्कि आध्यात्मिक स्थान भी सुरक्षित करने की शक्ति है। यह विश्वास जैन शिक्षाओं के अनुरूप है, जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ताले सकारात्मक ऊर्जा लाए, उन्हें नियमित रूप से साफ करना आवश्यक है। नमक का उपयोग करना एक प्रभावी तरीका है। ताले पर नमक रगड़ने और फिर उसे धोने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। यह सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास शुद्धि और नवीनीकरण के ज़ेन सिद्धांतों के अनुरूप है। दूसरा तरीका यह है कि ताले को कुछ घंटों के लिए सूरज की रोशनी में रखा जाए। सूरज की रोशनी एक प्राकृतिक शोधक है और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद कर सकती है। तालों को साफ करने के लिए ध्वनि कंपन का भी उपयोग किया जा सकता है। सिंगिंग बाउल का उपयोग करने या ताले के चारों ओर घंटी बजाने से किसी भी रुकी हुई ऊर्जा को तोड़ने और मुक्त करने में मदद मिल सकती है। स्थानों और वस्तुओं की शुद्धता बनाए रखने के लिए ज़ेन प्रथाओं में इस पद्धति का अक्सर उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त काले टूरमालाइन या स्पष्ट क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल को ताले के पास रखने से सफाई प्रक्रिया में सुधार हो सकता है, क्योंकि ये क्रिस्टल शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ताले सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं में भी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियों में ताले को रहस्यों और व्यक्तिगत स्थानों की सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इनका उपयोग अनुष्ठानों में नकारात्मक प्रभावों को रोकने और घर और उसके निवासियों की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। यह दरवाजों को बंद करने और स्थानों को सुरक्षित करने के भौतिक कार्य में अर्थ की एक और परत जोड़ता है। इन प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले तालों के बारे में जागरूक होकर और उन्हें साफ करने के लिए कदम उठाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका वातावरण सुरक्षित और सकारात्मक बना रहे। यह जागरूकता न केवल आपकी भलाई की रक्षा करती है, बल्कि सचेत रूप से और आपके पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहने के ज़ेन अभ्यास के साथ भी संरेखित होती है। याद रखें, जिन वस्तुओं से हम घिरे रहते हैं, उनकी ऊर्जा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर सकती है। ताले पहुंच को नियंत्रित करने और सुरक्षा का प्रतीक होने की अपनी अनूठी क्षमता के साथ हमें आध्यात्मिक सफाई के महत्व की याद दिलाते हैं। अपने तालों की सफाई और देखभाल के लिए ये सरल कदम उठाकर हम अपने घरों में सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा को आमंत्रित करते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध बनाना। इन जैन शिक्षाओं को समझने और लागू करने के माध्यम से हम अधिक जागरूकता और सचेतनता के साथ जीना सीखते हैं। हमारा पर्यावरण न केवल रहने योग्य स्थान बन जाता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्थान भी बन जाता है, जो हमारी भलाई और आध्यात्मिक विकास में सहायता करता है। इसलिए अगली बार जब आप ताले का उपयोग करें, तो उसके व्यावहारिक उद्देश्य से परे सोचें और उसमें मौजूद ऊर्जा पर विचार करें। आभूषण अक्सर हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए पहने जाते हैं, लेकिन जैन बौद्ध धर्म और कई अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं में इसका बहुत गहरा अर्थ है। आभूषण के टुकड़े उन लोगों की ऊर्जा को अवशोषित और धारण कर सकते हैं
जो उन्हें पहनते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप सेकंड हैंड गहने पहनते हैं तो आप पिछले मालिक की ऊर्जा, भावनाओं और अनुभवों को भी ग्रहण कर रहे होते हैं। इसे समझने से हमें अपने द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों और हम उनकी देखभाल कैसे करते हैं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता की सराहना करने में मदद मिलती है। तारो नाम के एक व्यक्ति की कहानी पर विचार करें, जिसे अपनी दादी से एक अंगूठी विरासत में मिली। कुछ ही समय बाद उसे अकथनीय दुहक और चिंता महसूस होने लगी। यह पता चला कि उसकी दादी ने अपने जीवन में एक कठिन समय के दौरान अंगूठी पहनी थी और अंगूठी ने उनके भावनात्मक दर्द को अवशोषित कर लिया था। यह कहानी गहनों में मौजूद ऊर्जा और हमारी सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूक होने के महत्व पर प्रकाश डालती है। विभिन्न संस्कृतियों में आभूषण न केवल एक सहायक वस्तु है, बल्कि शक्ति, सुरक्षा और स्थिति का प्रतीक भी है। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्र में बुरी आत्माओं को दूर रखने और सौभाग्य लाने के लिए ताबीज और हार पहने जाते थे। हिंदू धर्म में माना जाता है कि कुछ रत्नों में उपचार गुण होते हैं और उनका उपयोग शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए किया जाता है। ये सांस्कृतिक प्रथाएं जैन शिक्षाओं के अनुरूप हैं, जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के महत्व पर जोर देती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गहनों में सकारात्मक ऊर्जा हो, इसे नियमित रूप से साफ करना आवश्यक है। एक सरल तरीका है पानी का उपयोग करना। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को धोते हुए देखते हुए बहते पानी के नीचे गहनों को धो लें। पानी एक प्राकृतिक शोधक है और गहनों से अवशोषित नकारात्मकता को साफ करने में मदद कर सकता है। दूसरा तरीका है खारे पानी का उपयोग करना। गहनों को एक कटोरी नमक के पानी में कुछ घंटों के लिए भिगो दें, फिर साफ पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें। यह अभ्यास सरल लेकिन शक्तिशाली है, जो शुद्धि और नवीनीकरण के ज़ेन सिद्धांतों के अनुरूप है। गहनों को साफ करने के लिए ध्वनि कंपन का भी उपयोग किया जा सकता है। गायन कटोरे का उपयोग करने या गहनों के चारों ओर घंटी बजाने से किसी भी रुकी हुई ऊर्जा को तोड़ने और मुक्त करने में मदद मिल सकती है। इस पद्धति का उपयोग अक्सर जैन प्रथाओं में स्थानों और वस्तुओं की शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त आभूषणों के पास स्पष्ट क्वार्ट्ज या सेलेनाइट जैसे क्रिस्टल रखने से सफाई प्रक्रिया में सुधार हो सकता है, क्योंकि ये क्रिस्टल शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इन प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। अपने द्वारा पहने जाने वाले गहनों के प्रति जागरूक रहकर और उन्हें साफ करने के लिए कदम उठाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता रहे। यह जागरूकता न केवल आपकी भलाई की रक्षा करती है, बल्कि सचेत रूप से और आपके पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहने के ज़ेन अभ्यास के साथ भी संरेखित होती है। याद रखें, हमारे आसपास की वस्तुओं की ऊर्जा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर सकती है। आभूषण ऊर्जा को अवशोषित करने और ले जाने की अपनी अद्वितीय क्षमता के साथ हमें आध्यात्मिक सफाई के महत्व की याद दिलाते हैं। अपने गहनों की सफाई और देखभाल के लिए इन सरल चरणों का पालन करके हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सद्भाव को आमंत्रित करते हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा समृद्ध होती है। इन जैन शिक्षाओं को समझने और लागू करने के माध्यम से हम अधिक जागरूकता और सचेतनता के साथ जीना सीखते हैं। हमारा पर्यावरण न केवल हमारे निवास स्थान बन जाता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्थान भी बन जाता है, जो हमारी भलाई और आध्यात्मिक विकास का समर्थन करता है। इसलिए अगली बार जब आप आभूषण का एक टुकड़ा पहने, तो उसके स्वरूप से परे सोचें और उसमें मौजूद ऊर्जा पर विचार करें। कपड़े हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़े से कहीं अधिक हैं। ज़ेन बौद्ध धर्म सहित विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं में इसका गहरा अर्थ है।
कपड़े पहनने वालों की ऊर्जा को अवशोषित और धारण कर सकते हैं, जिससे हमारी भलाई पर असर पड़ता है। जब हम सेकेंड हैंड कपड़े पहनते हैं, तो हम पिछले मालिक की ऊर्जा, भावनाओं और अनुभवों को भी अवशोषित कर सकते हैं। इसे समझने से हमें अपने द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और उनकी देखभाल के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता की सराहना करने में मदद मिलती है। एमी नाम की एक महिला की कहानी की कल्पना करें, जिसे पुराने कपड़े पसंद थे। उसने एक थ्रिफ्ट स्टोर से एक सुंदर पोशाक खरीदी, लेकिन कुछ ही समय बाद जब भी वह इसे पहनती तो उसे अजीब चिंता और बेचैनी महसूस होने लगी। पता चला कि वह पोशाक किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो कठिन समय से गुजरा था। यह कहानी कपड़ों में मौजूद ऊर्जा और यह हमें कैसे प्रभावित कर सकती है, इसके बारे में जागरूक होने के महत्व पर प्रकाश डालती है। कई संस्कृतियों में कपड़ों को केवल एक आवश्यकता से कहीं अधिक देखा जाता है। यह स्थिति, पहचान और सुरक्षा का प्रतीक हो सकता है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक अफ्रीकी संस्कृतियों में आध्यात्मिक सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनुष्ठानों के दौरान विशिष्ट परिधान पहने जाते हैं। हिंदू धर्म में पवित्रता और शांति के प्रतीक के रूप में ध्यान और आध्यात्मिक प्रथाओं के दौरान अक्सर सफेद कपड़े पहने जाते हैं। ये सांस्कृतिक प्रथाएं जैन शिक्षाओं के अनुरूप हैं, जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के महत्व पर जोर देती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके कपड़ों में सकारात्मक ऊर्जा हो, उन्हें नियमित रूप से साफ करना आवश्यक है। एक सरल तरीका है पानी का उपयोग करना। इरादे से कपड़े धोना, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को हटाते हुए देखना, उसे शुद्ध करने में मदद कर सकता है। धोने के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाने से भी शुद्धिकरण प्रक्रिया में सुधार हो सकता है, क्योंकि नमक अपने सफाई गुणों के लिए जाना जाता है। एक और प्रभावी तरीका सूरज की रोशनी का उपयोग करना है। धूप में कपड़े लटकाने से न केवल वे सूखते हैं, बल्कि सूरज की रोशनी उन्हें साफ भी कर पाती है। सूरज की रोशनी एक प्राकृतिक शोधक है और ऊतक से अवशोषित किसी भी नकारात्मकता को दूर करने में मदद कर सकती है। यह अभ्यास सरल लेकिन शक्तिशाली है, जो शुद्धि और नवीकरण के ज़ेन सिद्धांतों के अनुरूप है। ध्वनि कंपन का उपयोग कपड़े साफ करने के लिए भी किया जा सकता है। गायन कटोरे का उपयोग करने या कपड़ों के चारों ओर घंटी बजाने से किसी भी रुकी हुई ऊर्जा को तोड़ने और मुक्त करने में मदद मिल सकती है। इस पद्धति का उपयोग अक्सर जैन प्रथाओं में स्थानों और वस्तुओं की शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त अपनी अलमारी में एमेथिस्ट या स्पष्ट क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल रखने से सफाई प्रक्रिया में सुधार हो सकता है, क्योंकि ये क्रिस्टल शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इन प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। अपने द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के प्रति जागरूक रहकर और उन्हें साफ करने के लिए कदम उठाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते रहें। यह जागरूकता न केवल आपकी भलाई की रक्षा करती है, बल्कि सचेत रूप से और हमारे पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहने के ज़ेन अभ्यास के साथ भी संरेखित होती है। याद रखें, हमारे आसपास की वस्तुओं की ऊर्जा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर सकती है। कपड़े ऊर्जा को अवशोषित करने और ले जाने की अपनी अनूठी क्षमता के साथ हमें आध्यात्मिक सफाई के महत्व की याद दिलाते हैं। अपने कपड़ों की सफाई और देखभाल के लिए ये सरल कदम उठाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सद्भाव को आमंत्रित करते हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा समृद्ध होती है। इन जैन शिक्षाओं को समझने और लागू करने के माध्यम से हम अधिक जागरूकता और सचेतनता के साथ जीना सीखते हैं। हमारा पर्यावरण न केवल हमारे निवास स्थान बन जाता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्थान भी बन जाता है, जो हमारी भलाई और आध्यात्मिक विकास का समर्थन करता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई कपड़ा पहने, तो उसके स्वरूप से परे सोचें,
और उसमें मौजूद ऊर्जा पर विचार करें। किताबें ज्ञान और बुद्धिमत्ता का खजाना है, लेकिन जैन बौद्ध धर्म और कई अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं में वे ऊर्जा को समाहित और स्थानांतरित भी करती हैं। प्रत्येक पुस्तक में उसके लेखक और पिछले पाठकों की ऊर्जा होती है। जब हम पुरानी किताबें पढ़ते हैं तो हम उन लोगों की भावनाओं, विचारों और अनुभवों को भी आत्मसात कर सकते हैं जिन्होंने उन्हें संभाला है। इसे समझने से हमें उन पुस्तकों के बारे में जागरूक होने में मदद मिलती है जिन्हें हम रखना और पढ़ना चुनते हैं। हीरो नाम के एक आदमी की कहानी की कल्पना करें जिसे पुरानी किताबें इकट्ठा करना पसंद था। उसे एक कबाड़ी बाजार में एक दुर्लभ पुरानी किताब मिली और वह उसे घर ले आया। इसके तुरंत बाद जब भी वह इसे पढ़ता तो वह असहज और परेशान महसूस करने लगा। पता चला कि वह किताब किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसने बहुत दुख का अनुभव किया था। यह कहानी उस ऊर्जा के बारे में जागरूक होने के महत्व पर प्रकाश डालती है जो किताबें ले जा सकती हैं और यह हमें कैसे प्रभावित कर सकती हैं। विभिन्न संस्कृतियों में किताबें केवल जानकारी के स्रोत से कहीं अधिक हैं। उन्हें ज्ञान, शक्ति और यहाँ तक कि आध्यात्मिक सुरक्षा का वाहक माना जाता है। कई बौद्ध परंपराओं में पवित्र ग्रंथों को अत्यंत सम्मान और देखभाल के साथ माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उनमें बुद्ध की शिक्षाओं की प्रबुद्ध ऊर्जा समाहित है। इसी तरह हिंदू धर्म में वेदों को दिव्य ज्ञान के रूप में सम्मानित किया जाता है जो आध्यात्मिक अभ्यास का मार्गदर्शन करता है। ये सांस्कृतिक प्रथाएं जैन शिक्षाओं के अनुरूप हैं, जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के महत्व पर जोर देती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किताबों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, उन्हें नियमित रूप से साफ करना आवश्यक है। एक सरल विधि है सूर्य के प्रकाश का उपयोग करना। किताबों को कुछ घंटों के लिए सीधी धूप में रखने से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से भरने में मदद मिल सकती है। सूरज की रोशनी एक प्राकृतिक शोधक है और किताबों की ऊर्जा को पुनर्जीवित कर सकती है। धूप का उपयोग करना एक और प्रभावी तरीका है। पुस्तकों के चारों ओर चंदन या सेज जैसे शुद्ध करने वाले धूप के धुएं को पारित करने से उनमें अवशोषित नकारात्मकता दूर हो सकती है। यह अभ्यास शुद्धि और नवीनीकरण के जैन सिद्धांतों के साथ सरल लेकिन शक्तिशाली है। ध्वनि कंपन का उपयोग पुस्तकों को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है। गायन कटोरे का उपयोग करने या किताबों के चारों ओर घंटी बजाने से किसी भी रुकी हुई ऊर्जा को तोड़ने और मुक्त करने में मदद मिल सकती है। इस पद्धति का उपयोग अक्सर जैन प्रथाओं में स्थानों और वस्तुओं की शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त किताबों के पास स्पष्ट क्वार्ट्ज या सेलेनाइट जैसे क्रिस्टल रखने से सफाई प्रक्रिया में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि ये क्रिस्टल शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इन प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। आप जो किताबें पढ़ते हैं, उनके बारे में जागरूक रहकर और उन्हें साफ करने के लिए कदम उठाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती रहें। यह जागरूकता न केवल आपकी भलाई की रक्षा करती है, बल्कि आपके पर्यावरण के साथ सचेत और सामंजस्यपूर्ण रूप से रहने के जैन अभ्यास के साथ भी संरेखित होती है। याद रखें, हमारे आसपास की वस्तुओं की ऊर्जा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर सकती है। किताबें ऊर्जा को बनाए रखने और स्थानांतरित करने की अपनी अद्वितीय क्षमता के साथ हमें आध्यात्मिक सफाई के महत्व की याद दिलाती हैं। अपनी पुस्तकों की साफ सफाई और देखभाल के लिए ये सरल कदम उठाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सद्भाव को आमंत्रित करते हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा समृद्ध होती है। इन जैन शिक्षाओं को समझने और लागू करने के माध्यम से हम अधिक जागरूकता और सचेतनता के साथ जीना सीखते हैं। हमारा पर्यावरण न केवल रहने योग्य स्थान बन जाता है,
बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्थान भी बन जाता है, जो हमारी भलाई और आध्यात्मिक विकास में सहायता करता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई किताब उठाएं, तो उसकी सामग्री से परे सोचें और उसमें मौजूद ऊर्जा पर विचार करें। किताबें न केवल कहानियां और जानकारी देती हैं, बल्कि उन लोगों का सार भी रखती हैं जिन्होंने उन्हें छुआ है। इसके प्रति जागरूक होकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा पढ़ने का अनुभव समृद्ध और सकारात्मक हो। यह सचेत दृष्टिकोण हमें प्राप्त ज्ञान और हमारे जीवन में आमंत्रित ऊर्जा से गहराई से जुड़ने की अनुमति देता है। इसलिए पढ़ने की यात्रा को ध्यान से अपनाएं, यह जानते हुए कि प्रत्येक पुस्तक के पन्नों से परे एक कहानी है। नंबर 9, पौधे। पौधे न केवल हमारे घरों के लिए सुंदर सजावट हैं, ज़ेन बौद्ध धर्म सहित कई परंपराओं में उनका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। पौधे अपने पर्यावरण और उनकी देखभाल करने वाले लोगों से ऊर्जा को अवशोषित और प्रतिबिंबित कर सकते हैं। इसे समझने से हमें उन पौधों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता की सराहना करने में मदद मिलती है, जिन्हें हम अपने स्थानों में लाते हैं और हम उनकी देखभाल कैसे करते हैं। एक ऐसे परिवार की कहानी पर विचार करें जो अपने घर में एक बड़ा सुंदर पौधा लाया। पहले तो ऐसा लगा कि कमरे में रौनक आ गई है, लेकिन जल्द ही परिवार के सदस्यों को असामान्य तनाव और संघर्ष का अनुभव होने लगा। उन्हें पता चला कि वह पौधा बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान से लिया गया था। यह कहानी पौधों में मौजूद ऊर्जा के बारे में जागरूक होने के महत्व को दर्शाती है और यह हमारे घर के पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर सकती है। विभिन्न संस्कृतियों में पौधों को जीवन, विकास और उपचार के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, फेंग शुई में घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए विशिष्ट पौधों का उपयोग किया जाता है। मूल अमेरिकी परंपराओं में ऋषि जैसे कुछ पौधों का उपयोग स्थानों को शुद्ध करने के लिए सफाई अनुष्ठानों में किया जाता है। ये सांस्कृतिक प्रथाएं जैन शिक्षाओं के अनुरूप हैं, जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के महत्व पर जोर देती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पौधे सकारात्मक ऊर्जा लाएं, सचेत रूप से उनकी देखभाल करना आवश्यक है। एक सरल तरीका यह है कि पौधे के वातावरण को नियमित रूप से साफ किया जाए। धूल और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए पत्तियों को एक नम कपड़े से धीरे से पोंछकर ऐसा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप पौधे और उसके वातावरण को तरोताजा करने के लिए पानी के साथ एक स्प्रे और लैवेंडर या नीलगिरी जैसे आवश्यक तेल की कुछ बूंदों का उपयोग कर सकते हैं। एक अन्य प्रभावी तरीका पौधों को धूप में रखना है। सूरज की रोशनी एक प्राकृतिक शोधक है और पौधों को सकारात्मक ऊर्जा से भरने में मदद कर सकती है। पौधों को कुछ घंटों के लिए सूरज की रोशनी में रहने देने से वे पुनर्जीवित हो सकते हैं और उनसे निकलने वाली ऊर्जा भी पुनर्जीवित हो सकती है। यह अभ्यास शुद्धि और नवीकरण के ज़ेन सिद्धांतों के अनुरूप है। ध्वनि कंपन का उपयोग पौधों को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है। गायन कटोरे का उपयोग करने या पौधों के चारों ओर घंटी बजाने से किसी भी रुकी हुई ऊर्जा को तोड़ने और मुक्त करने में मदद मिल सकती है। इस पद्धति का उपयोग अक्सर जैन अभ्यास में स्थानों और वस्तुओं की शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त पौधों के पास स्पष्ट क्वार्ट्ज या एमेथिस्ट जैसे क्रिस्टल रखने से सफाई प्रक्रिया में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि ये क्रिस्टल शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। पौधों को ताजी मिट्टी से पुनः रोपण करने से भी लाभ हो सकता है। समय के साथ पृथ्वी खत्म हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा बरकरार रह सकती है। अपने पौधों को ट्रांसप्लांट करने से उन्हें एक नई शुरुआत मिलती है और उनमें नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अपने पौधों का प्रत्यारोपण करके आप प्रतीकात्मक रूप से उनके साथ अपने संबंध को नवीनीकृत कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे स्वस्थ वातावरण में पनपते रहें।
इन प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। अपने घर में लाए गए पौधों के बारे में जागरूक होकर और उनकी देखभाल के लिए कदम उठाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका वातावरण सकारात्मक बना रहे और आपकी भलाई में मदद करे। यह जागरूकता न केवल आपके स्वास्थ्य की रक्षा करती है, बल्कि सचेत रूप से और आपके पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहने की जैन प्रथा के साथ भी संरेखित होती है। याद रखें, जिन वस्तुओं और जीवित प्राणियों से हम घिरे रहते हैं, उनकी ऊर्जा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर सकती है। पौधे ऊर्जा को अवशोषित और प्रतिबिंबित करने की अपनी अद्वितीय क्षमता के साथ हमें आध्यात्मिक सफाई के महत्व की याद दिलाते हैं। अपने पौधों की सफाई और देखभाल के लिए ये सरल कदम उठाकर हम अपने आध्यात्मिक पथ को समृद्ध करते हुए अपने घरों में सकारात्मक ऊर्जा और सद्भाव को आमंत्रित करते हैं। इन जैन शिक्षाओं को समझने और लागू करने के माध्यम से हम अधिक जागरूकता और ध्यान के साथ जीना सीखते हैं। हमारा पर्यावरण न केवल हमारे निवास स्थान बन जाता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्थान भी बन जाता है, जो हमारी भलाई और आध्यात्मिक विकास का समर्थन करता है। तो अगली बार जब आप अपने पौधे की देखभाल करें, तो उसकी सुंदरता से परे सोचें और उसमें मौजूद ऊर्जा पर विचार करें। निष्कर्ष: हमने पता लगाया है कि दर्पण, नमक, गद्दे, बटुए, ताले, गहने, कपड़े, किताबें और पौधे जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं कैसे ऊर्जा को समाहित और स्थानांतरित कर सकती हैं। ये वस्तुएं हमारे द्वारा प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली वस्तुओं से कहीं अधिक हैं। वे हमारी भलाई और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इन वस्तुओं में मौजूद ऊर्जा को समझकर हम इस बारे में बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि हम अपने जीवन में क्या शामिल करते हैं और हम उनकी देखभाल कैसे करते हैं। प्रत्येक अध्याय ने हमारे पर्यावरण को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि ऊर्जावान रूप से भी स्वच्छ रखने के महत्व को दर्शाया है। सूरज की रोशनी, नमक, ध्वनि कंपन और क्रिस्टल का उपयोग करने जैसी सफाई विधियां नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और हमारे पर्यावरण को सकारात्मक बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। ये सरल अभ्यास हम कैसा महसूस करते हैं और कैसे जीते हैं, इसमें बड़ा अंतर ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश में रखने से वे प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो सकती हैं। वस्तुओं को साफ करने के लिए नमक का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और गायन कटोरे या घंटी की ध्वनि कंपन स्थिर ऊर्जा को तोड़ सकती है। स्पष्ट क्वार्ट्ज या सेलेनाइट जैसे क्रिस्टल इन सफाई विधियों को बढ़ा सकते हैं, अतिरिक्त सुरक्षा और शुद्धि प्रदान कर सकते हैं। ज़ेन शिक्षाएं हमें अपने आसपास की हर चीज के प्रति जागरूक और चौकस रहने की याद दिलाती हैं। इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करके हम सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर स्थान बना सकते हैं। यह न केवल हमारी भलाई का समर्थन करता है, बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में भी मदद करता है। सचेतन रूप से जीने का अर्थ है हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की ऊर्जा पर ध्यान देना और यह सुनिश्चित करना कि वे शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन का समर्थन करती हैं। याद रखें, जिन चीजों से हम घिरे रहते हैं, उनकी ऊर्जा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर सकती है। अपने घरों और व्यक्तिगत वस्तुओं में ऊर्जा की देखभाल करने से हम अधिक संतुलित और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। इन जैन प्रथाओं को शामिल करके हम अपने आध्यात्मिक पथ को समृद्ध करते हुए अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सद्भाव को आमंत्रित करते हैं। इन जैन शिक्षाओं को समझने और लागू करने से हम अधिक जागरूकता और सचेतनता के साथ जीना सीखते हैं। हमारा पर्यावरण न केवल हमारे निवास स्थान बन जाता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्थान भी बन जाता है, जो हमारी भलाई और आध्यात्मिक विकास का समर्थन करता है। इसलिए इन सीखों को हृदयंगम करें और अपने आसपास की ऊर्जा को साफ करना शुरू करें। अधिक जागरूक और सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए आपका मार्ग अब शुरू होता है।
यदि आपको ये बौद्ध उपदेश पसंद आए तो अपना लाइक छोड़ना न भूलें और नोटिफिकेशन सक्रिय करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। आपसे अगली बार मिलेंगे।